जीवन में ये कभी जाना ही नहीं। मेरे धम बंधुओं, बहुत ही कि कैसे जीवन में आई खुशियों की सौगात, थाम के दिल सुनना सभी ये दर्द भरी है बात, दर्द भरी है बात अक्सु में रोक न पाए। रमाबाई का त्याग आज नी तुम्हें सुनाओ कि आज मिला जो धन सुख बेखबू और मिला सम्मान, कि आज मिला जो धन सुख बेखबू और मिला सम्मान। त्याग छिपा है इसमें रमा का, सुनना देकर ध्यान रमा का त्याग बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। मिली है तो सिर्फ मैया रमाबाई की बदौलत से मिली है। जिस समय मेरे धम बंधुओं जब मिला बाबा का वजीफा, मेरे भीम बड़े हर्षाए। जिस समय बाबा साहब को स्कूल में मैया रमा के साथ में विवाह हो गया था, बाबा साहब पढ़ाई को कर रहे थे, उन्हें वजीफा के रूप में 20 रुपए दान, 20 रुपए वजीफा मिला था। जब मिला बाबा का वजीफा, मेरे भीम बड़े हर्षाए। रमा के पास में आए। आज बाबा साहब जो ही वजीफा मिला तो मैया रमा के पास में आकर के कहने लगे है रमा, मुझे जो है विदेश पढ़ने के लिए अवसर मिल गया है, मौका मिल गया है, क्या मैं विदेश पढ़ने के लिए चला जाऊं क्या? एकदम से मैया रमा कहने लगी, एकदम से मैया रमा कहने लगी है कि आप जो है हमसे क्यों पूछ रहे हो, चले जाइए, आपको तो बहुत मुश्किल से विदेश में पढ़ने का मौका मिला है, अवसर मिला है, चले जाओ पढ़ने के लिए। जब मिला बाबा को वजीफा, मेरे भीम बड़े हर्षाए। बोले कि वजीफा बाबा साहब रमा के पास में आए। कहने लगे मैं विदेश पढ़ूंगा, कहने लगे मैं विदेश पढ़ूंगा, अनुमति रहे मान रमा का त्याग बताऊं।
मैया रमा से अनुमति को लेकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आज विदेश के लिए पढ़ने के लिए चले जाते हैं। और इधर मेरे धम बंधु मैया रमा क्या करती है, आज मिला जो धन सुख बेखब और मिला सम्मान, त्याग छिपा है इसमें रमा का, सुनना देकर ध्यान रमा का अच्छी महिमा गाऊं। मैया रमा इधर मुंबई की गलियों में गोबर को बीना करती थी, गोबर को बीना करती थी और उसको बीन करके उसके उपलों को बना करके सुखा करके उनको बेच करके घर में मैया रमा के 3 बच्चे थे, गंगाधर, रमेश और यशवंत। मेरे धम बंधु 3 बच्चे थी, उनको लालन पोषण भी करती है, गोबर को बीन करके लाती है और उपलों को बना करके सुखा करके मुंबई में बेच करके उससे गुजारा कर रही है। मुंबई की गलियों में मैया, मुंबई की गलियों में मैया गोबर को पीनी जाती, और ऐसी मौत मैया मेरी, ऐसी मौत रमा मैया, तेरे कष्ट महान रमा का त्याग बताओ, महिमा गाओ, रमा का त्याग बताओ, भीम की महिमा गाओ। जिस समय में धम बंधु धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा है, इधर धीरे धीरे बरसात का मौसम आ जाता है। आज जब बरसात का मौसम आ गया तो मेरे धम बंधुओं अब तो मैया रमा को पेट पालना कठिन हो गया, क्योंकि जिसका धंधा था वो तो बंद होने वाला, क्योंकि जब बरसात आ जाती है तो कंडे बनाना जो बंद कर दिए जाते हैं। अब जो है मैया रमा जो है गोबर को बीन कर लाती है, मगर उपलों को बनाती है, मगर वो सूख नहीं पाते हैं। धीरे धीरे मेरे धम बंधुओं उपले जब सूख नहीं पाते तो मैया रमा के बच्चे रमेश और गंगाधर, ये दोनों बच्चे जरा से थे, ये बीमार हो जाते हैं भूख के कारण। आज जब बीमार हो गए मेरे धम बंधुओं, मैया रमा वेद के पास, डॉक्टरों के पास, वेद जी के पास में जाती है और जाकर के विनय अनुरोध करती है, कहती है कि हे डॉक्टर साहब, हे वेद जी, आप जो है हमारे बच्चे का इलाज कर दो। हमारे साहब विदेश को पढ़ने के लिए गए हैं, जब वो वापस आ जाएंगे तब मैं तुम्हारी पाई चुका दूंगी, आप मेरे बेटे का इलाज कर दो। एकदम से वेद धुतकार देता है, कहने लगा है पहले पैसा लेकर के आओ, बाद में इलाज होगा। मेरे धम बंधुओं, जब पैसा होता था तब कोई भी वेद दवा नहीं देता था, जब पैसा नहीं होता था तो दवाई देने के लिए तैयार होता था। जब पैसा नहीं तो कहां से दवाई लोगे। आज मेरे धम बंधुओं, दवाई ना होने के कारण गंगाधर और रमेश दोनों बच्चों ने बारी बारी करके दम को तोड़ दिया, और जब दम को तोड़ दिया मैया रमा के बच्चे दो इस संसार से चले गए। आज
मैया रामा रोई रही है। लेके बच्चों को मैया रामा रोई रही है। कैसी विपदा आई साहब जी, कैसी विपदा आई साहब जी, रोबे आंसू डारे रमा का ठाट बताऊं, भीम की महिमा गाऊं, रमा का ठाट बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। जो धन सुख बेघब और मिला सम्मान, त्याग छिपा है इसमें रमा का, सुनना देकर ध्यान रमा का ठाट बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। जिस समय धीरे धीरे समय और व्यतीत होता है और जब गंगाधर रमेश दोनों मैया रमा को छोड़ करके चले गए, अब धीरे धीरे समय उधर बाबा साहब आदि पढ़ाई करने के बाद बाबा साहब घर वापस आए। घर जब वापस आए तो दोनों बच्चों को गंगाधर रमेश को नहीं देखा, तो बाबा साहब ने मैया रमा से पूछा है, रमा हमारे दोनों बच्चे गंगाधर और रमेश कहाँ हैं? एकदम से मैया रमा कहने लगी, साहब क्षमा कर देना, हमने बहुत प्रयास किया, संघर्ष किया, मगर मैं तुम्हारे बच्चों को बचा नहीं पाई साहब, आप क्षमा कर देना मुझे। आज मेरे धम बंधु धीरे धीरे याद रखना मेरे भाइयों, हमारे समाज के लोग जब बाबा साहब विदेश से पढ़ाई करके आदि आए तो गांव के लोग कह रहे थे कि बाबा साहब तो वजीफा लेकर के गए थे पढ़ाई करने के लिए, मगर धम बंधु अगर बाबा साहब घर पे होते तो गंगाधर रमेश इस संसार को छोड़ करके नहीं जाते। मेरे धम बंधुओं, बाबा साहब मन ही मन में रो रहे थे और विचार कर रहे थे, समाज के लोगों, एक देशवासियों के लोगों, अरे आप लोग क्या जानोगे वजीफे की कीमत, वजीफा के पढ़ाई के कारण हमारे गंगाधर रमेश हमें छोड़ करके चले गए हैं। आगे मिला जो धन सुख वैभव और मिला सम्मान, त्याग छिपा है इसमें रमा का, सुनना देकर ध्यान रमा का ठाट बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। मेरे धम धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। मेरे धम बंधु, एक दिन का जिक्र है, एक बाबा साहब के मित्र नमल भटेना जी बाबा साहब के पास में आते हैं और कहते हैं, हे बाबा साहब, आप जो है आधी पढ़ाई करके आ गए हो, अब आधी पढ़ाई बाकी है, आप जो है दोबारा पढ़ाई पढ़ने के लिए विदेश क्यों नहीं चले जाते हो? तो बाबा साहब कहने लगे, हमारे पास पैसे नहीं है, पढ़ाई कहाँ से पूरी करूंगा? तो मेरे धम बंधुओं, नमल भटेना जी ने बाबा साहब को 5,000 रुपया दे करके कहा था कि जाओ आप जो है लंदन में पढ़ाई करके पूरी वापस आओ। आज मेरे धम बंधुओं, मैया रमा के पास में बाबा साहब जाते हैं तो मैया रमा से कहा है, रमा क्या मैं विदेश दोबारा पढ़ाई करने के लिए चला जाऊं क्या? एकदम से बाबा साहब से रमा कहने लगी, बस करो साहब, बस करो, आप पढ़ाई करने विदेश जाते हो तो मुझे अब अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि
पहले तो बात ये है, 2 बच्चे मेरे छोड़ करके चले गए हैं, और जब तुम नहीं होगे तो मैं किसके सहारे, किसके साथ मैं अपने समय को बिताऊंगी। इसलिए साहब अब बस करो इस समाज के लिए, यह समाज कुछ नहीं समझेगा। आज मेरे धम्मबंधु मैया रमा क्या कहती है, आज मैया रमा को कहती, साहब तो सुनियो पानी, ये समाज हमारा ऐसा है, ये समाज हमारा ऐसा है, तुम सुनियो बात हमारी, रमा का त्याग बताऊं, इनकी महिमा गाऊं, रमा का त्याग बताऊं, इनकी महिमा गाऊं। आज मेरे धम्मबंधुओं जो ही बाबा साहब से इस तरीके की बात को कहा है, तो बाबा साहब कहते हैं कि ये रमा, अगर तुम ही हमारी हिम्मत को तोड़ोगी, मैं आगे इस समाज के लिए कैसे लड़ाई लड़ूंगा। ये हमारे समाज की पर इतने अत्याचार हो रहे हैं, मैं इनको कैसे दूर करूंगा। मेरे धम्मबंधुओं आज मैया रमा कहने लगी, साहब जा रहे हो तो चले जाओ, चले जाओ, मगर तुम्हारे बगैर मेरा जी नहीं लगेगा। मैया रमा रोती है। आज धीरे धीरे बाबा साहब वहां से चले जाते हैं 5000 रुपया लेकर के, और लंदन में जाकर के पढ़ाई को पढ़ने लगे हैं। आज जब पढ़ाई को पढ़ने लगे, इधर में धम्मबंधु कुछ समय के बाद में बाबा साहब के घर में क्या होता है, अरे बाबा साहब लंदन में है, घर बेटिया ने जन्म लिया है। बाबा साहब जब लंदन में थे तो थे, तब मेरे धम्मबंधुओं एक बहुत ही सुंदर बिटिया का जन्म होता है। बाबा साहब लंदन में है, बिटिया ने जन्म लिया है। बाबा साहब ने उस बिटिया का इंदू नाम रखा है। बाबा साहब ने उस बिटिया का जो नाम था इंदू रख दिया है, इंदू। अरे खुशी भई बाबा साहब को, खुशी भई बाबा साहब को, खुशियां गए छाई, रमा का त्याग बताऊं, इनकी महिमा गाऊं, रमा का त्याग बताऊं, इनकी महिमा गाऊं। समय धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, बिटिया इंदू जो है धीरे धीरे बड़ी होती है। धीरे धीरे बिटिया इंदू धीरे धीरे सियानी हो रही है। धीरे धीरे वो साल भर की हो जाती है, फूल की तरीके से खिलती है। धीरे धीरे जब बिटिया बड़ी हुई है, अब क्या होता है, कुछ समय के बाद बिटिया इंदू वो भी बीमार हो जाती है। और जब वो बीमार हो गई तो मेरे धम्मबंधु मैया रमा घबराने लगी है। क्योंकि घबराने इसलिए लगी है कि पहले तो बात ये थी, पहले की बाबा साहब जब विदेश पढ़ाई करने के लिए गए थे, तब मैया रमा के 2 बच्चे गंगाधर रमेश छोड़ करके चले गए थे। अब मैया डरने लगी, ऐसा ना हो हमारी बिटिया इंदू हमको छोड़ करके चली जाए। आज बेचारी मेहनत करती है, मजदूरी करती है,
कुछ पैसा को इकट्ठा करती है और पैसा को इकट्ठा किया मेरे धम बंधुओं। तब तक क्या होता है, बाबा साहब लंदन से खत आ जाता है और जब खत आ गया तो मेरे धम बंधुओं जो ही खत को देखा मैया रमा ने तो जो ही खत को देखा मैया रमा ने आज एक भैया को पास में बुला करके उस खत को पढ़वाया। तो खत में क्या लिखा था, बाबा साहब ने लिखा था, हे रमा मैं अच्छी तरीके से लंदन में शिफ्ट हो गया हूँ, पढ़ाई को कर रहा हूँ। मैं भी ये अनुग्रह करता हूँ, हो सकता है कि आप भी वहां सुखी होगी, चैन के साथ में अपने समय को बिता रही होगी। मगर मैं रमा एक समस्या आ गई है, चिट्ठी में लिखा है एक समस्या आ गई है। वो समस्या क्या थी, बाबा साहब ने लिखा था, हे रमा अगर हो सके तो कुछ पैसा का इंतजाम करके यहाँ को भिजवा दो, क्योंकि मैं विदेश में हूँ, यहाँ किसी पर मांग नहीं सकता हूँ। आज मेरे धम बंधुओं पत्र की ओर देख रही थी, सब कानों को छू रहे थे। एक तरफ बेटी बीमार है और एक तरफ बाबा साहब पढ़ाई कर रहे हैं। आज मैया रमा विचार करती है, अगर पैसा मैंने विदेश को बाबा साहब के लिए भेज दिया तो पता नहीं, हो सकता है मेरी बेटी इंदु मर जाए। अगर मैंने पैसा अपनी बिटिया के इलाज में लगा दिया तो हमारे बाबा साहब की पढ़ाई रुक जाएगी। आज मैया ने मेरे धम बंधुओं, आजकल की अगर माँ होती तो पहले हर इंसान अपने औलाद को बचाता है, चाहे खेत बिक जाए चाहे घर बिक जाए उसकी कोई परवाह नहीं करता है। मगर मैया रमा ने ऐसा नहीं किया। मैया रमा ने वो पैसे लिए और विदेश के लिए भेज दिए। इधर मेरे धम बंधुओं जब उस बिटिया का इंदु का इलाज नहीं हुआ तो उसने तड़प तड़प के अपने दम को तोड़ दिया। आज मैया रमा ने अपनी बेटी को गोद में लिया, रोने लगी है, रोने लगी है। एक बात मेरे धम बंधुओं, अगर मैया चाहती, रमा चाहती मगर बचा लेती अपनी बेटी को, क्योंकि दवा से तो हर इंसान ठीक हो जाता है। मगर मैया रमा ने ऐसा नहीं किया, उसने अपनी बेटी को गंवा दिया। आज मैया रमा रो रही है, लेके रोबे मैया बिटिया का लेके रोबे, भारी रुधन किया है। आज बिटिया के रोके रोबे, भारी रुधन किया है। हर रोबे मैया धार धार के, रोबे मैया धार मार के, बहे नीर से धार वाला का रमा का त्याग बताऊं, इनकी महिमा गाऊं। आज मेरे धम बंधुओं मैया रमा ने अपनी बेटी को खो दिया। इधर मेरे धम बंधुओं बाबा साहब विदेश से पढ़ाई को करने के बाद घर को आ रहे थे तो मेरे धम बंधु आते ही आते बाबा साहब की जो है नौकरी लग जाती है सरकारी में। और जब नौकरी लग गई तो मेरे धम बंधुओं उस नौकरी में भी मैया रमा सोच रही थी कि बाबा साहब
नौकरी करेंगे और नौकरी जब करेंगे तो अच्छा भोजन मिलेगा खाने को, अच्छे कपड़े मिलेंगे पहनने को, मैं अपने तीनों बच्चों का दुख भूल जाऊंगी। आज मेरे धम बंधुओं बेचारे इस तरीके से कर रही है। आज मिला जो धन सुख वैभव और मिला सम्मान, त्याग छिपा है इसमें रमा का, सुनना दे कर ध्यान रमा का, हिम्मती महिमा का। आज के धम बंधुओं धीरे धीरे समय बाबा साहब नौकरी को कर रहे थे और बड़ौदा में नौकरी कर रहे थे, जहां पर मेरे धम बंधुओं बाबा साहब नौकरी करने को गए थे। तब मेरे धम बंधुओं बाबा साहब की कुर्सी मेज एक तरफ कर दिया गया, एक तरफ कर दिया गया और विचार किया कि बाबा साहब सिर्फ गेटी पर बैठेंगे और गेटी पर आएंगे और गेटी पर से बाहर चले जाएंगे। तो मेरे धम बंधुओं बाबा साहब आते थे, बैठते थे, कोई अधिकारी आता था, फाइल को देता था, उसको फेंक करके देता था बाबा साहब को, और बाबा साहब भी काम कर देते थे और फाइल को फेंक करके देते थे। और ब्राह्मण लोग उस फाइल पर गौ की पेशाब को छिड़क करके उस पर जो है पहले पवित्र करते थे, उसके बाद में हाथ लगाते थे। मेरे धम बंधुओं इस तरीके से बाबा साहब ने बोर अपमान को झेला। पहली तो बात ये थी, बाबा साहब जो बड़ौदा में नौकरी करने के लिए गए थे तो किसी ने किराए पर कमरा नहीं दिया, कमरा नहीं दिया किराए पर। बाबा साहब एक गौशाला में रुके, गौशाला में रुके तो मेरे धम बंधुओं कुछ ही गांव के लोगों ने जान लिया कि बाबा साहब इसी गौशाला में रुकते हैं। तो मेरे धम बंधुओं रात में आकर के बाबा साहब का सामान बाहर फेंक दिया। एकदम से बाबा साहब जो ही नौकरी करने के बाद में 11वें दिन यानी 11 दिन हुआ था बड़ौदा में नौकरी करते हुए। 11वें दिन बाबा साहब आए, देखा कि सारा सामान बाहर पड़ा है, गांव के लोग खड़े हैं। एकदम से बाबा साहब कहने लगे कि देखो आप जो है मुझे यहाँ पर रात पर रुक जाने दो, कल मैं अपना सामान कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर लूंगा जाकर के, आप मुझे रात तक तो बिता लेने दो। मगर मेरे धम बंधुओं गांव के लोगों ने बाबा साहब को वहां पर रुकने नहीं दिया। तो मेरे धम बंधुओं उसी दिन बाबा साहब ने कसम उठाई, कहा कि जब मैं एक सरकारी नौकरी में इलेवेंट हूँ तो मुझे ये समाज के लोग इतना अछूत कहते हैं, भला हमारी ये समाज को पता नहीं क्या क्या करते होंगे। आज मेरे धम बंधुओं बाबा साहब ने कसम उठाई, कहने लगे हैं भारत के लोगों, अगर मैंने तुमको इन जंजीरों से आजाद नहीं करा पाया तो मैं अपने सर पे अपने हाथ से अपने गोली को मार लूंगा। तो बाबा साहब ने हमारे और आपके लिए प्रण ले लिया। आज में धम बंधुओं उसके बाद में बाबा साहब क्या करते हैं, अरे छोड़ी नौकरी बाबा वकालत करने लगे हैं। बाबा साहब ने नौकरी को छोड़ दिया, उसके बाद में वकालत करने लगे। मगर वकालत जब करते हैं तो कोई केस नहीं जा रहा है, केस नहीं जा रहा है कोई भी। तो मेरे धम बंधुओं उनका परिवार चलना मुश्किल हो गया। जब परिवार चलना मुश्किल हो गया तो मेरे धम बंधुओं इधर कुछ समय के बाद में एक पुत्र ने जन्म लिया बाबा साहब के घर में, जिसका नाम बाबा साहब ने राज रतन रखा। और रतन जब को नाम को रखा तो बाबा साहब ने उस बेटे को गोद में लेकर के कहा, रमा
ये हमारा बेटा किसी दिन इस देश की गद्दी पर राज करेगा, ये हमारा बेटा राज रतन। इतना कह करके बाबा साहब बहुत खुश थे। धीरे धीरे बाबा साहब नौकरी को कर रहे हैं, इधर वकालत कर रहे हैं। करे वकालत बाबा कोई केस नहीं मिलता है, कोई केस नहीं मिलता है, कोई केस नहीं मिलता है। बाबा साहब दुखों को झेले, बाबा साहब दुखों को झेले झेले कष्ट अपार। भीम की महिमा गाऊं, रमा का त्याग बताऊं, भीम की महिमा गाऊं, रमा का त्याग बताऊं। आज हम बंधुओं धीरे धीरे बाबा साहब वकालत को कर रहे थे। एक दिन का जिक्र है मेरे धम बंधु, मैया रमा किसी काम में लग जाती है, बेटे को लिटा करके राज रतन को, बेटे को लिटा दिया। बहुत समय हो गया, मैया रमा ने अपने बेटे को नहीं देखा। एकदम से याद आया कि मैंने अपने बेटे को बहुत समय हो गया गोद नहीं लिया। आज मैया रमा बेटे के पास में जाती हो तो देखा है कि बहुत तेज से बेटे को बुखार है, बहुत तेज से देह में आग सी लगी हुई है। आज मेरे धम बंधुओं मैया रमा घबराने लगी है। एकदम से एक भैया को बुला करके कहा है, भैया चले जाओ साहब को बुला करके लाओ, बेटा राज रतन बहुत बीमार है, पता नहीं क्या बात है। एकदम से वो गांव का लड़का जाता है, बाबा साहब से कहता है, बाबा साहब चलो आपका बेटा बहुत बीमार है, बहुत सीरियल है। आज मेरे धम बंधु जो ही बाबा साहब ने जल्दी से जल्दी अपना बक्सा को बंद किया, फाइलों को रखा। उसके बाद में तुरंत ही बाबा साहब जो ही गेट के सामने आए और जो ही बेटे को हाथ में गोद में लिया, गोद में राज रतन ने अपने दम को तोड़ दिया। आज दम को तोड़ दिया बाबा साहब की गोदी में, मानो बेटा राज रतन अपने पिता का इंतजार कर रहा हो। आज बाबा साहब उस बेटे को लेकर के, और जो ही मैया रमा ने देखा है अपने बेटे की लहस को तो रोने लगी है मैया रमा। रोबे मैया भारी भारी रुदन किया है, मैया रो करके कहने लगी, साहब बस करो बस करो, बहुत तुमने समाज के लिए कर दिया, इस समाज के खातिर मेरे इस मौत ने मेरे 4 संतानों को खा लिया, बस करो। मैया रमा रो रही है, मैया रमा रो दे भारी रुदन किया है। चार निकले बच्चे उसने, चारी पर निकले बच्चे उसने, मैया रो दे भारी रमा का त्याग बताऊं, भीम की महिमा गाऊं, रमा का त्याग बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। आज भी धम बंधुओं मैया रमा रो रही थी। एकदम से बाबा साहब कहने लगे, रमा चुप हो जाओ रमा, अरे आप तो रो करके भी अपनी तसल्ली को धीर बना लेती हो, मगर रमा मैं
तो रो भी नहीं पाता हूँ, क्योंकि हमारे सामने पूरा समाज रो रहा है। किसके लिए रो रमा? जो ही मेरी बात को सुना तो मैया रमा कहने लगी, पिया तुम कहते थे कि मैं अपने बेटा राज रतन को इस देश गद्दी पर राज कराऊंगा। अब एक बात बताइए माँ, आप क्या हमारे बेटे को इस देश गद्दी पर राज करा सकते हो? एकदम से जो ही उतनी बात को सुना तो बाबा साहब की आंखों में आंसू आ गए। तो बाबा साहब कहने लगे, रमा भले ही मेरा बेटा राज रतन इस गद्दी पर राज नहीं कर पाया, मगर रमा मैं ऐसा कोई काम करके जाऊंगा कि भारत की कोई माँ के गर्भ से या रमा के गर्भ से कोई बेटा या बेटी पैदा होगा, इसी दिन देश गद्दी पर राज करेगा, देश गद्दी पर राज करेगा। बाबा साहब ने मैया रमा को वचन दिया है। मेरे धम बंधुओं, उन्हीं की बदौलत से मायावती भी इस देश गद्दी के ऊपर राज कर चुकी हैं, कि बाबा साहब की बदौलत थी। आज मेरे धम बंधुओं, बाबा साहब मेहनत कर रहे हैं और भाषण भी दे रहे हैं, अपनी समाज को जगाने के लिए कहते हैं। ऐसे कईयों हर जगह पे महान तालाबों पर जाकर के लड़ाई को किया, मगर अपनी माताओं बहनों को देखा कि हमारी माताएं बहनें लोहे के कड़ा, लोहे के छड़ा को पहन रही हैं। एकदम से सभी माताओं बहनों को लोहे के कड़ा को, लोहे के छड़ा को उतरवा कर फेंक दिया, फिकवा दिया। कहा कि हे माताएं बहनों, आप जो है आप लोग सूत्र नहीं हो, आप लोगों के जो कहना है यही सूत्र है। मेरे धम बंधुओं, आज बाबा साहब जब इस तरीके से पूरी समाज को जगाने का काम करने लगे तो उन पर जानलेवा हमला भी हुआ। जब जानलेवा हमला हुआ तो ये बात मैया रमा को मालूम हुई। तो मेरे धम बंधुओं, मैया रमा चिंता करने लगी। जब चिंता होने लगी तो मेरे धम बंधुओं, मैया रमा बीमार हो जाती है। और मैया जब बीमार हो गई तो मेरे धम बंधुओं, बाबा साहब हमारे राज के लिए संघर्ष कर रहे हैं, एक तरफ मैया रमा का इलाज करा रहे हैं, मगर धम बंधुओं, बाबा साहब ने अपनी पत्नी रमा को नहीं बचा पाया। और जब नहीं बचा पाया, मैया रमा ने अपने पति के चिंता में मैया रमा ने अपनी धम को तोड़ दिया। आज मैया रमा ने अपने प्राणों को त्याग दिया। बाबा साहब ने अपने पत्नी को देखा तो बिलक बिलक करके रोने लगे, कहने लगे, रमा मैंने तुम्हें सारी जिंदगी, पूरा जीवन में तुमको कुछ नहीं दे पाया रमा, कुछ नहीं दे पाया, मुझे क्षमा कर देना रमा। आज मिला जो धन सुख वैभव और मिला सम्मान, आज मिला जो धन सुख वैभव और सम्मान, त्याग छिपा है इसमें रमा का, सुनना देकर ध्यान रमा का त्याग बताऊं, हिंदी महिमा गाऊं, 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 रमा का त्याग बताऊं, हिंदी महिमा गाऊं। प्रेम से बोली मैया रमा बाई की।